और अब देहरादून से एक और बड़ी जानकारी है। हाकम सिंह की 6 करोड़ की संपत्ति जब्त होगी। पेपर लीक आरोपी हाकम सिंह की संपत्ति को जब्त किया जाएगा। एसटीएफ ने डीएम देहरादून को अवैध संपत्तियों की रिपोर्ट भेजी है। हाकम सिंह के बाद चंदन सिंह मनराल पर भी कार्रवाई होगी। हाकम सिंह 3 रिजॉर्ट प्रशासन ध्वस्त कर चुका है। आपको बता दें कि सेब का बागीचा कब्जे में अभी तक लिया जा चुका है। उत्तरकाशी के अन्य संपत्तियों की भी जांच हो रही है और जहां जहां पर अवैध संपत्ति होंगी वहां पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी, जब्त की जाएंगी। पेपर लीक मामले में आरोपी है हाकम सिंह, जिसकी संपत्ति जब्त होगी। एसटीएफ ने देहरादून डीएम को इसकी एक रिपोर्ट भी भेजी है। जहां जहां पर अवैध संपत्तियों की खबर है, ये एक पूरी रिपोर्ट सौंपी गई है। सेब का बागीचा पहले ही कब्जे में लिया जा चुका है। उत्तरकाशी की अन्य संपत्तियों की भी जांच हो रही है और जहां जहां जो अवैध संपत्ति होगी सभी को जब्त किया जाएगा। पेपर लीक मामले में आरोपी है हाकम सिंह। जितेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, हाकम सिंह पर धीरे धीरे नकेल कसती जा रही है, धीरे धीरे तमाम अवैध संपत्तियां जो हैं उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। जी देखिए, जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड में जो यूके SSSC पेपर लीक मामला था काफी सुर्खियों में रहा और खाली एक विभाग नहीं बल्कि कई विभाग इसकी चपेट में आए। जहां जहां पर ये भर्तियां हुई थी, कई अवैध नियुक्तियां होने को पाई गई और उसको लेकर जब पेपर लीक हुआ था यूके SSSC में, तो उस पेपर लीक मामले में हाकम सिंह का नाम भी आया था और हाकम सिंह तब से जो है अभी जो है उसके आरोपी हैं और न्यायालय में अभी वो अभिरक्षा में है, न्यायालय की अभिरक्षा में है। तो उसी को लेके दूसरी तरफ भी जो कार्रवाइयां हैं वो प्रशासन ने तेज की थी और जगह जगह छापेमारी करके उनकी संपत्ति की जांच की थी। तो लगभग 6 करोड़ की जो संपत्ति है हाकम सिंह की, उस संपत्ति को अभी जितेंद्र कहां पर जब्त की जाएगी संपत्ति? देहरादून में या फिर उत्तरकाशी, कहां पर कार्रवाई होगी? अलग अलग जगह उनकी संपत्तियां हैं। देहरादून में भी उनकी संपत्ति है, उसकी भी जांच हो रही है और इसीलिए डीएम देहरादून को भी सूचना एसटीएफ के द्वारा भेजी गई है। और उत्तरकाशी और सिवनी क्षेत्र और चक्राता क्षेत्र में भी उनकी कई जगह, वहाँ सांकरी के क्षेत्र में भी उनकी कई जगह सेब के बागीचे और विभिन्न जो रिजॉर्ट हैं वो भी जांच के दायरे में हैं और उन पर भी देखा जा रहा है कि वो वैध संपत्ति है या अवैध संपत्ति है। तो जितनी भी अवैध संपत्तियां हैं उन पर नकेल, उनका ध्वस्तीकरण की कार्यवाही भी प्रशासन द्वारा की गई थी। पूर्व में 3 रिजॉर्ट में कार्यवाही की गई थी और अब लगभग जो 6 करोड़ की संपत्ति है उसको जब्त करने की तैयारी जो है प्रशासन कर रहा है। और इसको लेकर इसके बाद जो हाकम सिंह के बाद जो चंदन सिंह मनराल हैं उन पर भी कार्रवाई होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। और हाकम सिंह के 3 जो रिसोर्ट थे वो प्रशासन पहले ही ध्वस्त कर चुका था। जो सेब का बागीचा था उद्यान विभाग भी अपने कब्जे में ले चुका था और उत्तरकाशी की जो अन्य संपत्तियां हैं उनकी भी अभी जांच हो रही है। देहरादून में भी उनकी संपत्ति बताई जा रही है तो उसकी भी जांच हो रही है। जी देखिए जितेंद्र, पेपर लीक जो मामला है, इस मामले को लेकर हम देख रहे हैं कि सरकार एक नज़ीर पेश करने की कोशिश कर रही है कि इस मामले में जितने भी आरोपी हैं, चाहे उनकी अवैध संपत्ति को जब्त करना हो या फिर आरोपी को सजा दिलवाने की मांग हो। हमने देखा कि जगह जगह पर जिस तरीके से छापेमारी की गई, जितनी तेजी से जाँच की गई है, एक नज़ीर बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ होगा तो कोई भी आरोपी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है कि सरकार की यही कोशिश है कि अभी तक जिन्होंने भी इस तरह का कृत्य किया है उनको सजा मिले और कई लोगों को इसमें जो है सजा मिली है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि एक तरफ तो उनको सजा दिलाने के लिए जो है कोशिशें की जा रही हैं और दूसरी तरफ जो है पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण सबको लगभग जमानत भी मिल रही है। तो कई इस प्रकरण में ऐसे भी लोग हैं जो अब जमानत पर रिहा हो चुके हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि वो कुछ दिन जो है न्यायिक अभिरक्षा में रहे और उसके बाद उनको जमानत मिल गई। खैर ये एक न्यायिक प्रणाली है, लेकिन ये जितना बड़ा कृत्य जो छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ था उस हिसाब से उनको सजा अभी नहीं मिल पाई है। और शायद सरकार जितेंद्र, कार्रवाई कब से शुरू हो जाएगी, क्या जानकारी है? चूंकि रिपोर्ट तो शायद सौंप दी गई है। देखिए, जैसे जैसे जिस संपत्ति की रिपोर्ट मिल रही है उस पर कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में मैंने आपको अवगत कराया कि इसी का नतीजा था कि उनके जो 3 रिजॉर्ट थे उनकी जांच जब पूरी हो चुकी थी तो उन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी हुई। सेब का एक बागीचा जो है उसकी जांच पूरी हुई थी तो उसको उद्यान विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया। बाकी जो संपत्तियां हैं उनकी अभी जांच चल रही है। जैसे जैसे उनकी जांच पूरी होगी वैसे वैसे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।
लेकिन जितेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा था कि कोई बड़े नेता का नाम सामने आएगा, सफेद पोश नेता है जिसका नाम बीजेपी सामने नहीं आने दे रही है। उस मामले को लेकर अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। देखना होगा कि क्या जांच में ये भी सामने आता है, किसी बड़े नेता का नाम भी सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका।